बदनाम और हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा नफरत का शिकार बनाने वाला ये बेहुदा आदमी है। आप क्या समझते हैं, इसका क्या असर जाता है आम हिंदुओं के ऊपर? ये पैगंबर साहब को ये बोला कि वो अपने बेटी के साथ सोते हैं। मुसलमान जो है अगर अपने पैगंबर के इतिहास को जान लें तो मुसलमान होने पर शर्म खाएंगे। हम कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और पैगंबर साहब पर ही क्यों टिप्पणी करना रहता है। सरस्वती इस बात को ध्यान में रखो। ये वही आदमी है जो 2 अक्टूबर को, इसकी हिम्मत देखिएगा, 2 अक्टूबर को अपने मंदिर के अंदर महात्मा गांधी जी के छाती पर गोली मारता है। 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी से इसको नफरत है, इसको भीमराव अंबेडकर जी से नफरत है, इस आदमी को जो है कि पैगंबर साहब से नफरत है। जैसे ये बेहुदा पागल है वैसे उसके भी कौम में होंगे, मुसलमान के भी कौम में होंगे कुछ लोग जो जिहादी टाइप के होंगे। भारतीय जनता पार्टी के बेहुदे और पागल टाइप के जो कार्यकर्ता या समर्थक हैं, उनसे हमारी एक ही लड़ाई ये रहती है कि इस देश को बने रहने दो, देश के अस्मिता और अखंडता पर चोट मत करो। उत्तर प्रदेश से मुसलमानों को योगी बाबा निकलवा दें, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है ना, ये हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है ना। इससे कहिए कि ये पूरे उत्तर प्रदेश से योगी बाबा कह दे कल से कि एक भी मुसलमानों को हम यहाँ नहीं रहने देंगे, हम हिंदू के वंशज हैं और हम हिंदुत्व के। नहीं हो सकता। इस वीडियो में वक्ता ने खुद के विचार व्यक्त किए हैं जो हमारे चैनल द्वारा समर्थित नहीं है। यति नरसिम्हानंद सरस्वती एक ऐसा नाम हो गया है जो हमेशा विवादों में घिरा रहता है। कभी मंदिर में किसी मुस्लिम को पानी पिलाने का विवाद हो, उसकी पिटाई का विवाद हो, या फिर ताज़ा मामला जो पैगंबर साहब पे दिया गया उनका बयान है। दरअसल में विवादों में घिरकर लोग हाईलाइटेड होना चाहते हैं, शायद लोगों का यही मानना है। लेकिन क्या ये समाज को सही दिशा दिखा रहा है? इस पे हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे बनारस वाले मिश्रा जी से, क्योंकि इनके भी एक अपने विचार होते हैं और ये अपने विचारों से ही जाने जाते हैं। तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसे विवादों का, ऐसे जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर। जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा, जो गंगा जमुनी तहजीब का देश माना जाता है हिंदुस्तान, क्या ये इसकी सभ्यता और संस्कृति की घोर अपमान नहीं करता है? बनारस वाले मिश्रा जी तमाम विवाद यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी से जुड़े रहते हैं और वो हमेशा विवादों में भी हाल ही में फिर घिर गए हैं। ऐसे में आपका क्या विचार है उनको देखते हुए, क्योंकि वो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को भी जिहादी कह चुके हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह के इनके विचार हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही बेहुदा टाइप का आदमी है और बहुत ही पागल टाइप का आदमी है। पत्रकार महोदय, एक बात बताइए, इस देश के अंदर जो है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कानून बनाया, जो हमारे पूर्वजों ने इस देश के अंदर सभी धर्मों का पालन करते हुए सबको रहने का अधिकार दिया, यह देश उस मालिक के तरह है जिसके बगिया में नाना प्रकार के फूल हैं। हम कभी भी किसी एक पक्ष की बात को लेकर के मैं नहीं कहता हूँ। मेरी जो भी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के बेहुदे और पागल टाइप के जो कार्यकर्ता या समर्थक हैं, उनसे हमारी एक ही लड़ाई ये रहती है कि इस देश को बने रहने दो, देश के अस्मिता और अखंडता पर चोट मत करो। देश रहेगा, हम रहेंगे, हमारी बुलंदी पूरे विश्व में, हम आगे थे, आगे रहेंगे। लेकिन यति नरसिम्हानंद सरस्वती, इसका तो नामवे हमको नहीं आता है, इतना ये कठोर और जलील टाइप का आदमी है। आपको मालूम होना चाहिए, कमलेश तिवारी की हत्या पर यह आदमी उसके घर गया था, वहाँ से मुसलमानों को खुली चुनौती दिया। जबकि योगी की सरकार थी, उसमें कमलेश तिवारी की हत्या हुई। मैंने उस पर बात बोला था कि अगर तुम कमलेश तिवारी की हत्या में कोई भी अगर मुसलमान मिलता है तो तुम उसका क्या कर लोगे? उसका वो कुछ नहीं कर पाया, खाली आया, जहर उगला, चला गया। हमारे बात को सुन करके हो सकता है उसके फॉलोवर को बुरा लगे, लेकिन हिंदू धर्म का ये लबादा ओढ़ करके हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा बदनाम और हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा नफरत का शिकार बनाने वाला ये बेहुदा आदमी है। ये भगवा पहन करके भगवा की बेइज्जती और हमारे ऊपर जो संकट आता है, आप क्या समझते हैं, इसका क्या असर जाता है आम हिंदुओं के ऊपर? ये उसमें का हरामजादगी का काम करता है कि ये तो बोल करके जहर। जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा कि उन्होंने चाहे जो भी विवादित बयान दिया हो, मगर वो किसी मंदिर के महंत हैं, एक सम्मानित पद पर हैं। ऐसे में आपको शोभा नहीं देता है कि उनको इस तरह के नरगल
वार्तालाप से या अनर्गल विचारों से आप उनको जो है सम्मानित करिए, तो ये अजीब सा लगता है, क्योंकि आप काशी के रहने वाले हैं और काशी की अपनी तहजीब है, अपनी संस्कृति है लोगों को सम्मान देने का। यहाँ पे लोग सम्मान ही देते हैं, तो आपको ये सारे शब्द शोभा नहीं देते हैं, तो किसी और शब्द का प्रयोग करिए। जी, आपके बात को मैं सहमत हूँ, लेकिन जैसे को तैसा एक शब्द बना है। मित्र पत्रकार महोदय, मैं बड़ा सभ्य भाषा का उपयोग करता हूँ। मैंने बहुत सभ्य भाषा का उपयोग किया, हमको कुछ नहीं मिला सिवाय गाली के। और आज इसने क्या किया है, आप एक बात बताइए ना, जो क्रोध है उस क्रोध को आज उन्होंने क्या कहा है वो पहले मैं जानना चाहता हूँ। इन्होंने पैगंबर साहब को बाकायदे संसद भवन के, जो भारत का सबसे महान लोकतंत्र का प्रतीक है संसद भवन, उसके बगल में प्रेस क्लब में बैठ करके पैगंबर साहब को यह बोला कि वो अपने बेटी के साथ सोते हैं। मुसलमान जो है अगर अपने पैगंबर के इतिहास को जान लें तो मुसलमान होने पर शर्म खाएंगे। हम कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और पैगंबर साहब पर ही क्यों टिप्पणी करना रहता है। ये अपने धर्म में इस तरीके का कार्रवाई करे पत्रकार महोदय कि दूसरे लोग हमारे हिंदू धर्म से को देख करके आकर्षित हों, नफरत का कूड़ा दान बना दे रहा है। ये जो जब से भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हैं शासन और सत्ता में, आप समझिए कि हिंदू धर्म की सबसे ज़्यादा बेइज्जती मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं भी अपने धर्म के प्रति बड़ा आस्थावान हूँ, और कोई भी कुटिल आदमी, कोई भी जालिम आदमी, कोई भी जल्लाद आदमी हमारे हिंदू धर्म का भगवा का लबादा ओढ़ करके हमारे हिंदू धर्म पर जो है कि टीका टिप्पणी कराए। आखिर एक बात बताइए, कोई माइनॉरिटी का आदमी, कोई भी अल्पसंख्यक, चाहे ईसाई चाहे जो भी और धर्म के लोग हैं, अगर वो हमारे शिव जी को कुछ बोल दें तो आपके मन में क्या जाएगा? आपके माँ दुर्गा को कोई बोल दे तो क्या जाएगा? आपके प्रभु श्री राम को अगर कुछ बोल दे तो क्या जाएगा? आपके मन में क्या होगा? फील बताइए, क्रोध आएगा ना। उसी तरीके से अगर आप किसी के भगवान को, अल्लाह को या पैगंबर को या यीशु मसीह को या गुरु नानक देव को अगर आप बोल देते हैं, आप तो बोल के खाली हो गए। नरसिंहानंद सरस्वती बोल के खाली हो गया, उसका असर कहाँ जा रहा है? उसका असर अमित शाह के बेटे जैसा पर जाएगा कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह पर जाएगा। उसका असर हमारे और आप जैसे हिंदुओं के बच्चों पर जाएगा, जो यहाँ इस बनारस में आधे गली में जो है मुसलमान और आधे गली में जो है हिंदू रह रहे हैं। हर कोई एक विचार का नहीं होता। मेरे बात को समझने की कोशिश करिए, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मेरा क्रोध क्यों है इस जालिम आदमी के ऊपर। महंत बन जाना, हम ही एक तो मंदिर बना करके महंत बन जाए और उसके बाद हम लगे जो है दूसरे धर्म को गाली देना। हमको आप एक बात बताइए, धर्म और आस्था दिल का मामला है, इसको किसने ठेका दे दिया? जाहिर सी बात है पत्रकार महोदय, एक साजिश के साथ इस देश को दंगा और हिंसा में ढकेलने की कोशिश की जा रही है, जिसमें यह नरसिंहानंद सरस्वती जैसे बेहुदे आदमी का उपयोग किया जा रहा है। आपको मालूम है, आसिफ नाम के लड़के को अभी कुछ दिन पहले ये मंदिर में मारा था। उसका नतीजा क्या हुआ? लोगों के ऊपर आप प्रहार कर रहे हैं। या मैं देना चाहता हूँ, भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है ना, योगी की सरकार, यहाँ उत्तर प्रदेश से मुसलमानों को योगी बाबा निकलवा दें। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है ना, ये हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है ना। इससे कहिए कि ये पूरे बनारस उत्तर प्रदेश से योगी बाबा कह दे कल से कि एक भी मुसलमानों को हम यहाँ नहीं रहने देंगे, हम हिंदू के वंशज हैं और हम हिंदुत्व के। नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ पत्रकार महोदय हिंदू मुसलमान का एक गहरा चोट दे करके इस देश में हमारे और आपके बच्चे के भविष्य के साथ बेहद ज़्यादा खिलवाड़ होने जा रहा है। हमारे और आपके बच्चे मारे जाएंगे। इसमें कोई योगी के तो औलादे नहीं हैं। जितने मिनिस्टर हैं भाजपा के, उनके औलाद नहीं मारे जाएंगे काशी भैया। हमारे और आपके बच्चे मारे जाएंगे। ये लड़ाई, ये क्रोध जो मेरा है, मैं अपने बच्चे के प्रति वफादार हूँ इसलिए है। मेरा बच्चा जाता है स्कूल, जैसे ये बेहुदा पागल है वैसे उसके भी कौम में होंगे, मुसलमान के भी कौम में होंगे कुछ लोग जो जिहादी टाइप के होंगे। अब्दुल कलाम जिहाद का प्रतीक है, बिस्मिल्लाह खान जिहाद का प्रतीक हो जाएंगे कभी। तो ये कौन सा भाषा का उपयोग है? और सरकार क्यों नहीं इसकी गिरफ्तारी कराती? क्यों इस तरीके का जहर उगला जा रहा है? तो जिसके दिल में अपने धर्म का कोई इज्जत नहीं होगा, वही दूसरे के धर्म का अपमान करेगा। जिसके दिल में अपने घर के बहन बेटी की इज्जत नहीं होगी, वही दूसरे के बहन बेटी की बेइज्जती और बुरी निगाह से देखेगा। नियत साफ साफ है।
भारतीय जनता पार्टी ऐसे बेहुदे और पागल टाइप के महंतों को ज़बरदस्ती मंदिर में बैठवाता है और वहाँ से बयान दिलवाता है। मैं देश के मुसलमानों से बतौर हिंदू माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं इस आदमी से इसलिए चिढ़ता हूँ क्योंकि इस आदमी की वजह से हमारे श्री राम को गाली पड़ती है, हमारे शिव जी को गाली मिल रहा होगा, हमारे मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं उस गाली को महसूस करके मुझे क्रोध आ रहा। और मोदी जी, योगी जी, अगर आप हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हिंदुत्व का सम्मान करते हैं, तो सबसे पहले ऐसे जघन्य अपराधियों को फांसी पर फंदे पर लटकाइए, बीच चौराहे पर गोली मारिए, आजीवन जेल भेजिए। लेकिन इन लोगों के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगा। ये वही आदमी है जो 2 अक्टूबर को, इसकी हिम्मत देखिएगा, 2 अक्टूबर को अपने मंदिर के अंदर महात्मा गांधी जी के छाती पर गोली मारता है। 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी से इसको नफरत है, इसको भीमराव अंबेडकर जी से नफरत है, इस आदमी को जो है कि पैगंबर साहब से नफरत है। ये जानते हैं कि नफरत कहाँ फैलाना है। बनारस वाले मिश्रा जी पढ़े लिखे हैं, मैं नियत और नीति देख लेता हूँ, मैं पहचान जाता हूँ, शायद इसीलिए मेरे अंदर आक्रोश है। जो लोग इसको समझेंगे वो समझेंगे। मैं पूरे देश के छोटे बच्चे के भविष्य के निर्माण की बात कर रहा हूँ, आधुनिक भारत में चैन और सुकून से जीने की बात कर रहा हूँ। मंदिर काशी भी आप बन जाए, मैं चाहता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मंदिर बनता रहे, लेकिन एक ही घंटा आप दर्शन पूजा न करेंगे कि सारे लोगों को महंत बना देंगे। डिसाइड करे सरकार, हम लोग और कभी किसी मुद्दे पर बात न करें, खाली एक के बात डिसाइड कर दें। मंदिर पूजा का है, आस्था का है, 1 घंटा 1.5 घंटा एक नॉर्मल आदमी करता, उसके बाद और भी तो इशू है, नहीं हो पा रहा है, खाली मंदिर मस्जिद की लड़ाई जा रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपके चैनल से निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी कोई लोग ऐसे आदमी को सुनता है और कहीं भी ये पाया जाए तो इसको मारना चाहिए। मेरे बनारस में ही आएगा, सबसे पहले मैं इसको दौड़ा के मारूंगा। नरसिंहानंद सरस्वती इस बात को ध्यान में रखो। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुझे पूर्ण उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले ऐसे जालिम लोगों का, नहीं तो देश को बंटवारा करने में और देश को तोड़ने का, ऐसे ही जनचैंदों ने हमारे देश को बर्बाद किया और बर्बाद करने का नींव डाल रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। ये काशी है, यहाँ पर गंगा बहती है और इसी गंगा में मुसलमान वजू करते हैं तो हिंदू गंगा स्नान करते हैं। ये काशी है, यहीं पे स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मंदिर में शहनाई बजाकर अभ्यास किया करते थे। बनारस वाले मिश्रा जी का विचार उनका अपना हो सकता है, हम गंगा जमुनी तहजीब का संदेश देते हैं।